सबसे पहले आज हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके के शो में आप दिखने वाली है और साथ ही किस तरीके का किरदार आप निभा रही है जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा हंसने वाले हैं। तो हमारे शो का नाम है बिग बॉस और ये वूट पे आने वाला है बिग बॉस के एपिसोड के बाद। तो बेसिकली शो का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हम लोग हैं हम बिग बॉस के नेबर्स हैं, तो हमारा एक घर है। तो जो भी बिग बॉस के घर से एलिमिनेट होगा वो बिग बॉस के घर में आएगा। तो जो मेरा कैरेक्टर है उनका नाम है बेबी और वो एक इन्फ्लुएंसर दिखाई है, बहुत हिप एंड हैपनिंग है और बहुत सोशल मीडिया और ये चीज़ों में बहुत एक्टिव रहती है और बहुत डाई हार्ड बिग बॉस फैन है। मतलब वो ऐसा बोलती है कि जो बिग बॉस के जो पेजेस होते हैं सोशल मीडिया पे वो भी वो हैंडल करती है, मतलब इतनी क्रेजी है, बिग बॉस फैन है। तो ऐसा मेरे कैरेक्टर है। और तो जब भी वो आती है तो कृष्णा का घर है बेसिकली, तो कृष्णा के घर बार बार आती है क्योंकि उनकी खिड़की से बिग बॉस का घर दिखता है और वहाँ गेस्ट आते हैं, तो बार बार वहाँ उनके घर में आती है और कश्मीरा उससे चिढ़ती है और वो कृष्णा, क्योंकि कृष्णा उसको बहुत ज़्यादा टेंशन देता है। और जो कृष्णा की मदर बनी है जो खुद ही कृष्णा है वो भी, मतलब इट्स अ लॉट ऑफ फन, बहुत फन कैरेक्टर है। कितने कैरेक्टर्स इसमें देखने मिलेंगे कि कौन कौन से किरदार देखने मिलेंगे जो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले? तो बेसिकली हमारे शो में कृष्णा है और उनकी वाइफ प्ले कर रही है कश्मीरा और उनका एक भाई है जो विशाल है एक्टर, वो प्ले कर रहे हैं, उनका भाई दिखाया है। और उन कृष्णा की मदर दिखाई है जो खुद कृष्णा प्ले कर रहा है। तो और मैं हूँ जो उनकी नेबर हूँ। तो यही हमारे कैरेक्टर्स हैं। बाकी गेस्ट आते जाते रहते हैं, जो भी गेस्ट जैसे फर्स्ट एपिसोड में राखी थी, अभी सेकेंड एपिसोड में सृजिता थी एलिमिनेशन के बाद। तो आई थिंक ये सारे कैरेक्टर्स ही अपने में फन है और सबका अपना अपना यूज भी है। बट आई थिंक सबसे जो फनी कैरेक्टर है वो है जो कृष्णा की मम्मी है, वो शी इज़ द फनीस्ट, आई थिंक शी इज़ वेरी फनी। साथ ही ये लोगों को कितना अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज कंसेप्ट जो है वो थोड़ा बहुत तो आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा लोगों को। जिस तरीके से आपने कहा कि बिग बॉस के घर से डायरेक्ट बिग बॉस में आने वाले हैं, तो बिग बॉस वाले क्या उनकी खिल्ली उड़ाने वाले हैं और लाइक उनके साथ वही सब जो उन्होंने प्ले किया है पूरा बिग बॉस के घर में वैसा ही कुछ होगा? तो बेसिकली दोनों, आई थिंक हम लोग उनके वो रोस्ट भी करते हैं और उनसे अंदर की बातें भी निकलवाते हैं जो शायद वो ऑन स्क्रीन नहीं बोलते हैं या जो कैमरा पे नहीं बोले अभी तक। और क्योंकि वो सबसे पहले एलिमिनेट होकर कहीं भी इंटरव्यू देने से पहले हम लोग के पास आते हैं, तो आई थिंक हमारे पास जो कंटेंट है वो बहुत मसालेदार होता है। तो हम उनसे अंदर की चीज़ें पूछते हैं कि क्या ऐसा है जो नहीं दिख रहा है, जो ऑडियंस नहीं देख पा रही है, अगर आप वो कुछ बताना चाहे तो आई थिंक हम लोग के पास बहुत जूसी गॉसिप्स आती है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कृष्णा है फिर कश्मीरा है, उन लोगों के साथ कैसी बॉन्डिंग आपकी रही जब मालूम पड़ा कि साथ में एक साथ करने वाले ये काम और ये सब कंसेप्ट मालूम पड़ा, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? तो कृष्णा के साथ मैंने पहले भी काम, आई वाज डूइंग द शो कृष्णा के साथ पहले भी, और उसमें भी हमने 100+ एपिसोड्स ही किए होंगे। तो विद हिम इट्स अमेजिंग टू वर्क विद हिम अगेन नाउ। तो अभी मैं उनसे काफ़ी टाइम के बाद मिली हूँ, काफ़ी 5-6 साल के बाद मिली हूँ आई गेस। तो बट ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इतने टाइम के बाद मिल रही हूँ, मतलब ही स्टिल जस्ट द सेम, ही सो वार्म, ही सो वेलकमिंग। तो इट्स अ लॉट ऑफ फन वर्किंग विद कृष्णा। एक तो उनकी एनर्जी, उनके साथ वो सेम एनर्जी मैच करना पहले बहुत मेहनत का काम होता है, बिकॉज वो जो भी करते हैं वो इतने दिल से और इतनी एनर्जी से करते हैं कि आपको यू हैव टू गिव योर बेस्ट, कि आप कम नहीं पढ़ने चाहिए। तो वर्किंग विद हिम इज अमेजिंग, ही इज सो फनी। मतलब जब ऑफ कैमरा भी होते हैं हम सिर्फ हंस रहे होते हैं, वी आर जस्ट लाफिंग ऑन द सेट्स। तो इट्स एन अमेजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है टू वर्क विद कृष्णा। एंड आई थिंक विद कैश ऑल्सो आई एम वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद हर, बट शी इज सो सपोर्टिव एंड शी इज वेरी ग्राउंडेड। सो इट्स ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस वर्किंग विद बोथ ऑफ देम। आपने कहा कि 2 एपिसोड्स हो चुके हैं, फर्स्ट एपिसोड था राखी के साथ। हाँ। तो राखी के साथ क्या कुछ धमाल किया है, क्या कुछ मालूम पड़ा है? लाइक राखी का एक कैरेक्टर जो आपने नहीं देखा होगा, आपके लिए भी एक नया ही कुछ होगा। तो राखी के साथ मैंने पहले भी काम किया है फॉर द सेम शो जो मैं कृष्णा के साथ करती थी, कॉमेडी क्लासेस एक शो था हमारा, उसमें राखी पहले भी आई है। तो अगर आपको राखी के साथ, आई थिंक इट्स वेरी इजी टू वर्क विद हर बिकॉज देयर आर नो बैरियर्स। वो कुछ भी सेंसर करके नहीं बोलेगी, वो जो उनके मन में वो बोल देती हैं। तो इट्स अ लॉट ऑफ फन क्योंकि इवन इन द एपिसोड शी वाज सेइंग अ लॉट ऑफ फनी थिंग्स इन लोगों के बारे में कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये मेरे पीछे जिम में पड़ा था। सो वर्किंग विद हर इज आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ फन। वो जो बोलती हो मन में आके वो बोल देती है, मतलब उनके साथ आपको बातें निकलवानी नहीं पड़ती कि अच्छा ये भी बता, वो खुद ही इतना बोल देगी कि आप बताओ, आप रुक जाओ मत बोलो। सो आई थिंक विद राखी उनके साथ ऐसे शोज करने में बहुत मजा आता है, कॉमेडी शोज करने में। फिर राखी के क्या कुछ पोल आप लोगों ने खोले? क्योंकि पोल खुलना तो लाइक
राखी के साथ बहुत सारी जैसे बहुत सारी उनके साथ फनी बातें भी हुई थी। अब सब कुछ तो एपिसोड में भी नहीं आता है क्योंकि छोटा वो होता है, बट बहुत सारी उनकी फनी फनी चीज़ें उनसे रिलेटेड हमने बात करी थी। जैसे कि एक पार्ट था जहाँ पे उन्होंने कहा कि आप स्पाइडरमैन बनिए। ओके, तो एक हाँ कि आप स्पाइडरमैन बन के गई थी ना बिग बॉस के घर के बाहर, तो अच्छा स्पाइडरमैन तो गई लेकिन ऐसा क्या जाल मारा है आपने किसी दुबई का लड़का फंसा लिया। सो ऑल दीस फनी थिंग्स उनके साथ करके, शी डजंट माइंड आल्सो, शी टेक्स इट इन अ वेरी फन वे। तो उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है। साथ ही हमने अभी श्रीजिता से भी बात की, बहुत कुछ बातें उनसे हुई है, बहुत सी उन्होंने भी लाइक अपने मन की बातें कही है जो उनको बुरी लगी है, जो उनको अच्छी लगी। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे श्रीजिता के साथ आपका कन्वर्सेशन कैसा हुआ, क्या कुछ उन्होंने अपनी मन की बात आपके शो में बताई है? सो ऑनेस्टली जब हमें पता नहीं था पहले तो एलिमिनेट कौन हो रहा है, तो वी वर आल्सो वेटिंग, लेकिन जैसे एलिमिनेशन हुआ हमें पता चला श्रीजिता आने वाली, थोड़ा शॉकिंग था बिकॉज आई वाज पर्सनली नॉट एक्सपेक्टिंग हर, बट I was not expecting her. Then तो पहले तो हमें ये था कि एकदम अभी जस्ट एलिमिनेशन हुआ है, she must be upset, तो आपको भी थोड़ी बाउंड्रीज रखनी पड़ती हैं कि दूसरे इंसान का इमोशन भी, यू हैव टू बी केयरफुल, ऑफेंड नहीं कर सकते उन्हें कि कॉमेडी में कहीं पता चले आप कुछ ऐसा बोलना बुरा लग जाए। तो एवरीबडी वाज अ लिटिल कंसर्न कि थोड़ा slow, you have to take it a little slow. But then she came and she was very normal, she was smiling and she was very supportive, but she was a good sport. बहुत अच्छे से उन्होंने हर चीज़, उन्होंने जोक्स भी लिए अपने ऊपर और उन्होंने बहुत सारी बातें करी भी। आई थिंक शी वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने दिल से जो भी था, जैसे शी मेड इट वेरी क्लियर दैट आई डोंट लाइक टीना मीन्स आई डोंट लाइक टीना, आई डोंट लाइक दिस पर्सन, आई डोंट लाइक दिस। शी इज़ वेरी क्लियर एंड शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, आई रियली लाइक दैट अबाउट हर। जैसे कि 2 एपिसोड्स तो हो चुके हैं, तो आपको तो कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से पता चल गया रहेगा। और भी क्या कुछ एक्साइटमेंट हम ला सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, तो आने वाले दिनों में भी क्या कुछ नया देखने मिलेगा एपिसोड्स में? ऑनेस्टली ये एक ऐसा शो है जिसमें ना इन मोमेंट तक हमें भी नहीं पता होता है कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम तो शो 2 सेगमेंट में होता है। एक में जब हम क्या करते हैं, ऑफ कोर्स दैट वी नो कि हमें ये करना है और ये हम एक स्क्रिप्ट है हमारे पास, हम ये कर रहे हैं। बट देन लेटर वी ऑल्सो हैव टू वेट कि एलिमिनेशन होगा तो हमें भी तभी पता चलेगा कौन एलिमिनेट हो रहा है, बिकॉज इट्स दैट कॉन्फिडेंशियल, आपको पता नहीं होता है कौन निकलने वाला है। तो जब हमें पता चलता है, वो वी हैव सच हार्ड वर्किंग टीम, वो उसी वक्त दे मेक क्वेश्चंस एंड व्हाटएवर जो भी बना रहे हैं वो सब लोग उस वक्त बनाते हैं। तो हर बारी हमारे लिए भी कुछ नया होता है कि अच्छा अब हमें ये नया कुछ करना है, तो ऐसा हमारी तरफ से भी कुछ प्री प्लान नहीं होता है कि अच्छा आज हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे। सो इवन फॉर अस इट्स अ सरप्राइज कि कौन आएगा और उनसे रिलेटेड हम क्या बातें करेंगे और उनसे क्या पूछा जाएगा या उनके साथ क्या किया जाएगा। फिर लोगों के क्या कमेंट्स होते हैं, क्या कुछ उनके डिमांड्स होते हैं शो की तरफ से, लाइक कि हमें कुछ ऐसे होना चाहिए और इल्स इट इज़ गोइंग वेरी नाइस एंड गुड? आई थिंक फ्रॉम व्हाटएवर 2 एपिसोड्स आ चुके हैं अभी, और आई थिंक दोनों एपिसोड्स में मुझे तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है कि एवरीबडी इज एंजॉयिंग इट। और अभी तक किसी ने कुछ ऐसा नहीं बोला कि समथिंग इज मिसिंग या ऐसा ये भी होना चाहिए। आई थिंक पीपल आर, दैट्स व्हाट आई थिंक एटलीस्ट, कि पीपल आर रियली एंजॉयिंग इट, कि वो जो कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट जो अपने दिल की बातें कर रहे हैं कि हमें ये पसंद है वो पसंद नहीं है। सो आई थिंक पीपल आर, वो जहाँ पे भी थोड़ी गॉसिप और चुगली होती है तो लोगों को मज़ा आता ही है उस चीज़ में। तो आई थिंक एवरीबडी इज एंजॉयिंग इट ओवरऑल। साथ बिग बॉस, जैसे कि बिग बॉस का पूरा एक लाइक एक लोगों को अच्छे तरीके से पूरा दर्शा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका कोई फेवरेट है अंदर कंटेस्टेंट जिसको आप चाहते कि बाहर निकले, तो मेरे को इनके साथ आई थिंक जो मेरा फेवरेट होगा, मैं चाहूँगी नहीं वो बाहर आए जल्दी, बट आई थिंक आई रियली लाइक प्रियंका। आई थिंक शी इज प्लेइंग रियली वेल एंड आई होप कि वो एंड तक जाएंगी। बाकी आई थिंक I would really want to meet and do a one-on-one session with Charlene, I think, because I believe he's I think he's just faking it. So yeah, it would be fun interviewing him कि उनसे मैं पूछना चाहूँगी बहुत सारी चीजें जो है मेरे अंदर। Lastly, any message to all the fans who are giving so much of love to the show as well as you? I would just say that this is my comeback after a long time. I was on a break. I was not doing anything concrete from a very long time. So this is after a very long time that I've come back and with this show, क्योंकि Big Boss इतना हिट होता है तो I'm sure अब Big Boss को भी उतना प्यार देंगे और उसको उतने ही प्यार से देखेंगे और उसको भी इतना सुपर हिट बनाएंगे।